मोदी सरकार की एक और जारियत, पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमलों की कोशिश। पाक फौज ने 29 भारतीय ड्रोन मार गिराए। भारत ने लाहौर, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजे। तर्जमान पाक अफवाज ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया 29 में से एक ड्रोन टारगेट पर पहुंचा, जिसमें 4 फौजी जख्मी हुए। भारतीय ड्रोन हमले में 3 सिविलियंस शहीद, 4 जख्मी हैं। कहा, भारतीय ड्रोन का फॉरेंसिक मुआयना किया जा रहा है। भारतीय ड्रोन आए तो उन्हें इंगेज करने का एक तरीकाकार था। एक ड्रोन ने सिखों के मुकद्दस जगह ननकाना साहिब जाने की कोशिश की। भारत की जानिब से सिखों के मुकद्दस मकाम पर ड्रोन भेजना काबिल मुजम्मत है। भारत ने 3 प्रोजेक्टाइल खुद अमृतसर में फायर किए। अमृतसर में भारतीय तंसीबात को भारतीय मिसाइलों से ही निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया तो दुनिया देखेगी, भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं होगी। DGISPR का भारत के झूठे प्रोपेगेंडा का करारा जवाब। कहा, भारत ड्रामा कर रहा है कि 15 जगहों पर पाकिस्तानी हमलों को रोका। खुश्क जमीन पर पड़े मिसाइल सबूतों के तौर पर दिखा रहा है। फसल में पड़े मिसाइल ही दिखाने थे तो आग ही लगा देते। भारत सिनेमा से निकलकर हकीकी दुनिया में कब आएगा? मेरा सवाल है कि क्या भारतीय फौज और हुकूमत 18वीं सदी में जी रही है? ऐसी कहानी गढ़ी जिस पर हंसी आ रही है। पता नहीं भारत ने कहां से ऐसी तस्वीरें उठाकर ड्रामा शुरू कर दिया। भारत का सिस्टम इतना ही शानदार है तो उसके 5 तैयारे कैसे गिर गए? फर्क सिर्फ इतना है कि पहले भारत को अपने तैयारों का मलबा खुद उठाना पड़ा और भारतीय ड्रोन्स का मलबा हमने खुद जमा किया। ये फर्क ऐसा ही है कि पहले हमने उन्हें इधर चाय पिलाई थी, अब उनको वहीं पर चाय पिला दी। भारतीय ड्रोन्स ने खिलाड़ियों को टारगेट करने की कोशिश की। एक ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम के करीब गिराया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की DGISPR के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारतीय ड्रोन्स ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, सिविलियन आबादी पर हमले किए। भारतीय ड्रोन्स ने अस्करी तंसीबात पर भी हमले की कोशिश की। भारत ने कहानी गढ़ी कि पाकिस्तान ने कल रात हमले किए। भारत को इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान भारतीय पंजाब में शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद करता है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, पाक फजाइया और पाक नेवी अलर्ट है। भारत कोई एडवेंचर करेगा तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। शहरी आबादी पर कार्रवाई से गुरेज किया जाएगा। भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निजाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। खित्ते में क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशें हो रही हैं। अमरीका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है, ताहम कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में वजीर दिफा ने कहा, पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारत के सिवा साथ जो हुआ वो उसकी खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने शहरी इलाकों पर हमला किया। राफेल तैयारे उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल, दूसरा महारत नहीं। Terrible. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And if I can do anything to help, I will be there. और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश कर दी। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। कशीदगी का फौरी खात्मा चाहते हैं। ख्वाहिश है दोनों मुल्क खुद मसला हल करें। अमरीकी वजीर खारजा का वजीर आजम शहबाज शरीफ का टेलीफोन। पाकिस्तान और भारत पर कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वजीर आजम ने बताया, भारतीय हमलों में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। भारत ने जारियत करके खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाला। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इटली के वजीर खारजा का इसहाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। नायब वजीर आजम ने अतालवी वजीर खारजा को भारत की खुली जारियत से आगाह किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के 40 से 50 फौजी मारे। भारत LOC पर अब भी अपने फौजियों की लाशें उठा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारा बुज़दिल दुश्मन अपनी खिफत मिटाने के लिए ड्रोन्स भेज रहा है। हमने भारत के इस्राइली साख्ता ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट करके गिराया। पाकिस्तान भारत को भरपूर और मुअस्सर जवाब दे रहा है। पिछली बार हमने आपको चाय पिलाई थी, अब की बार दुश्मन भाग गया तो चाय की होम डिलीवरी की है। भारत के मजमूम मकासद हैं, सिखों को टारगेट करो और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर समेत मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय ड्रोन हमलों की मजम्मत। भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। ड्रोन हमलों में जख्मी होने वालों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। कहा, भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। भारत का गुरूर राफेल तैयारे मलबे का ढेर बन चुके हैं। आज़रबाईजान का भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम खत में पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। कहा, आज़रबाईजान की हुकूमत पाकिस्तान में भारतीय कार्रवाइयों की मजम्मत, पाकिस्तान से यकजहती और भरपूर हिमायत करती है। मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। वजीर आजम से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का राबता। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हिमायत और इजहार यकजहती पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान का भारतीय हमलों में इंसानी जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। पाक भारत कशीदगी के बायस PSL 10 के बकिया मैचेस कराची मुंतकिल करने का फैसला। PSL सीजन 10 के बकिया तमाम मैचेस कराची में होंगे, इजलास में फैसला। IPL भी भारतीय जंगी जुनून के रडार पर आ गया। धर्मशाला में होने वाला मैच अहमदाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब भर के तालीमी इदारे 11 मई तक बंद। सूबाई वजीर तालीम का कहना है, तालीमी इदारे मुल्की सूरत हाल के पेश नजर बंद करने का फैसला किया। तमाम तालीमी इदारे अब 12 मई को खुलेंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारे फैसले पर अमल दरामद करें। भारत को मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत के 40 से 50 फौजी हलाक किए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, पाकिस्तान का बच्चा इस वक्त मुजाहिद है। हर पाकिस्तानी पाक फौज के शाना बशाना और सरहद पर लड़ने को तैयार है। भारतीय ड्रोन हमलों पर भी पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वक्त और जगह का तयन अफ़वाज पाकिस्तान खुद करेगी। हमने अल्लाह के पाक कलाम से सीखा है कि जंग मत करो, लेकिन तुम पर जंग थोप दी जाए तो फिर पीछे मत हटो। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी पाक भारत कशीदगी पर बोल पड़े। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, इस मिट्टी में शहीदों का लहू है। यहाँ अब भी ऐसे नौजवान जिंदा हैं जो मौत से उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह लोग जिंदगी से प्यार करते हैं। ऐसी कौम को कोई नहीं हरा सकता। हौसला और यकीन रखना है, ना जुल्म करना है, ना जुल्म सहना है। पाकिस्तान के सिख बरादरी की भारत को ललकार, मोदी को करारा जवाब। कहा, गुरु नानक की पाक धरती से हमें बहुत प्यार है। हम मुसल्ला अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वक्त आने पर अपनी अफवाज के साथ मिलकर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हमेशा अपने हमसायों के साथ मोहब्बत और आछी का ख्वाहिशमंद रहा है। इंडिया ने रात की तारीकी में इनोसेंट बच्चों पर, मस्जिदों पर और सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है। शोबे सितारों की जानिब से भारत के जारहाना इक़दाम की शदीद मजम्मत। अदाकारा रीमा खान ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़े हैं। हमसाया मुल्क अपने जाती मफादात से निकलकर इंसानियत की फलाह को तरजीह दे। अदाकारा एजाज असलम बोले, अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद भारतीय फौज का पोल खुल गया था। हमें अपनी अफवाज और जवानों पर फख्र है। अदाकारा माहिरा खान ने भारतीय हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए नज्म शेयर की। मावरा हुसैन ने कहा, हमले में मासूम शहरियों ने जाने गंवाई। अदाकार शान ने पाक फजाइया को अपना फख्र करार दिया। इस्लामाबाद और पंजाब में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशकें। रावलपिंडी, जेहलम, मरी, सियालकोट और दीगर इलाकों में मशकों का आगाज किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जिला इंतजामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की मॉनिटरिंग की हिदायत। तकनीकी मसाइल के बायस भारत में फजाई हादसात में मुसलसल इजाफा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 6 अफराद हलाक, 2 जख्मी हुए। हेलीकॉप्टर गिरने का वाकया उत्तराखंड के इलाके उत्तरकाशी में पेश आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर एतराजात दूर कर दिए। डायरी नंबर लगाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस रेगुलर बेंच को भिजवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या ये केस हमारे पास चलेगा? ये रेगुलर बेंच का केस नहीं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इस केस में कोई आईनी इशू नहीं, रेगुलर बेंच भिजवा दे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, मखसूस नशिस्तों में भी तौहीन अदालत केस रेगुलर बेंच को भेजा गया, ये भी भिजवा दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के वकील मुनीर मलिक ने कहा, जस्टिस सरफराज को जिस वक्त ट्रांसफर किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में 33 जजेस थे।
क्या तमाम जजेस को ट्रांसफर होने का मौका दिया गया? जस्टिस सरफराज डोगर का ट्रांसफर इत्तफाकिया नहीं, मंसूबाबंदी से हुआ। जस्टिस सलाहुद्दीन ने पूछा, आपका एतराज जस्टिस सरफराज डोगर के ट्रांसफर से है? मुनीर मलिक ने कहा, बाकी दोनों जजेस के ट्रांसफर पर भी एतराज है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद शहरी का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से न निकालने का केस। डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन और डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत। डिवीजन बेंच से सिंगल बेंच का ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार का केस खुद सुनने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के इख्तियारात पर सवालात उठा दिए। कहा, डिवीजन बेंच हाईकोर्ट के जज को केस चलाने से नहीं रोक सकता। क्या पावर्स हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास कि वो जज से केस दूसरे जज को दे सकता है? मैं इस केस से मुतालिक पूरी जजमेंट लिखूंगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की लंदन में निजी बैंक के ग्लोबल सीईओ से मुलाकात। वजीर खजाना ने पाकिस्तान की मईशत में बैंक के किरदार को सराहा। वजीर खजाना ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए इस्लाहाती इक़दाम जारी रखने का आज़म किया। कहा, इस्लाहाती एजेंडे पर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों का एतमाद हौसला अफजा है। निजी बैंक के ग्लोबल सीईओ ने माशी इस्लाहात और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। और इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर, पसरूर और नारोवाल में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मालाकांड और लोअर दीर में भी बारिश से दर्जा हरारत नीचे आ गया। मोहम्मद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात ने आज से पीर तक मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। पीडीएम में पंजाब ने आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6,532 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,02,476 पॉइंट्स पर आ गया। पहले सेशन में मार्केट क्रैश करने के बायस कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया था। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के जारी नोटम के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात के बायस एयरपोर्ट शाम 6 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। भारत पाकिस्तान में आम शहरियों और मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। यहां भारत ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बना हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, 2 एटमी ताकतों के दरमियान तसादुम इंसानियत के लिए नुकसानदेह होगा। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। दुनिया को मालूम है आप तब तक मासूम हैं जब तक आप गुनाहगार साबित नहीं होते। मुझे इल्जाम दें लेकिन सबूत के साथ और कम अज कम ट्रायल तो करें। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाया है। जमीन पर कोई भी आजाद और खुद मुख्तार रियासत जंगी हालात में जवाबी कार्रवाई ही करेगी। भारत के सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिशें। भारत ने साजिश के तहत सिखों के अहम मकामात पर पृथ्वी मिसाइल फायर कर दिए। मकसद सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना है। भारत मंसूबे के मुताबिक सिखों को बताएगा आप पर पाकिस्तान की जानिब से हमला हुआ। भारत की जानिब से मिसाइल को पाक फजाइया के तैयारे का मलबा जाहिर किया जाएगा। सिख रहनुमा कह चुके हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारतीय फौज का साथ नहीं देंगे। मोदी सरकार मिसाइल फायर करके सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। भारत के हमलों का जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी, लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और आलमी तहकीकात में ताउन करने के लिए तैयार है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाक फौज कौमी मुफाद में भारत को जवाब जरूर देगी। भारतीय जारहियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का भारतीय जारहियत नाकाम बनाने पर पाक फजाइया को खिराज तहसीन। भारत के मुतादिद जंगी तैयारे मार गिराने पर पाक फजाइया को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन ताउन की सताइश की। किसी को पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी न करने देने के अज़्म का इयादा किया। भारत ने बुज़दिलाना हमले में 4 बच्चों को शहीद और मुतादिद को जख्मी किया, लेकिन इंडियन मीडिया ढिठाई और बेशर्मी से इसरार कर रहा है कि उसने दहशतगर्दों को निशाना बनाया। लोग भारत से सवाल कर रहे हैं, क्या ये मासूम बच्चे दहशतगर्द थे? कराची के इलाके सदर में रेडी बांध पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार मुअत्तल। एसएसपी ने मुलव्वस एहलकारों और अफसर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। डीआईजी साउथ के तीनों एहलकारों को क्वार्टर गार्ड करने के अहकामात। महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीआईजी ने मुतासरा शहरी से अपने दफ्तर में मुलाकात की, मालूमात ली और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। इसराइली फौज की गजा के स्कूल में पनाह कुजीन कैंप पर बमबारी। 2 सहाफियों समेत 61 से जायद फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में खवातीन और बच्चों समेत 107 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अलवाहदा स्ट्रीट में इसराइली ड्रोन गिरकर तबाह। खान यूनुस में हमास के मार्टर हमले में कई इसराइली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। इमदाद न पहुंचने से गजा के बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार।
अमरीकी कांग्रेस के 94 डेमोक्रेट अरकान का इसराइल से गजा में इमदाद फौरी बहाल करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर ने भी गजा की सूरत हाल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। मैगोल आनखेल मोरातिनोस बतौर नुमाइंदा खुसूसी खिदमात सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खैर मकदम, कहा हम नफरत और इम्तियाज के खिलाफ मुत्तहिद हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इम्तियाजी सुलूक में इजाफा हो रहा है। पुरअमन बकाए बाहमी के फरोग के लिए तकर्रुरी एक अहम संग मील है।